इतनी कोई ज़्यादा सख्त गर्मी पड़ने लगी है ना कि ज़्यादा देर जो है ना किचन में खड़ी भी नहीं हो जा रहा, और जो है ना काम जो है ना एक हाउसवाइफ को करना ही पड़ता है। तो किस तरीके से हम अपने काम को मैनेज करें, किस टाइम पर करें जो हम आसानी से कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं ना आप लोगों के साथ बड़े मज़े की कौरमे और नान की भी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। जो मेरी प्यारी बहना है ना, जिसे नहीं बनाना आता ना, तो वो आराम से मेरी रेसिपी से सीख सकते हैं। और मैं अपनी जो बजट होती है ना, मतलब वीकली कह लीजिए या फिर मंथली कह लीजिए, या फिर जो मैं सिलाई करती हूँ, तो थोड़ी बहुत जो बजट मैं कहाँ पे डालती हूँ, कैसे सेव करती हूँ, ये सब भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। यहाँ पर ना बच्चों के लिए आज मैंने बना दिया था आलू चावल, जो कि बड़े मज़े से खाते, अच्छा लगता है खाने में। और साथ ही मैंने चाय थे और पापा बिस्किट था। तो बच्चों का नाश्ता हो चुका था और वो लंच वगैरह लेकर के चले गए थे। और यहाँ पे था थोड़ा बहुत बर्तन जो मुझे धोना था। तो बस यहाँ पर है ना, बच्चों से फारिग जब मैं हो जाती हूँ ना, तो मेरा ना दिल एकदम सुकून सा हो जाता है। और यकीन जानिए फ्रेंड्स, ढेर सारा काम जो है ना मैं सुकून से कर पाती हूँ। जो माइंड में जो मेरे प्रेशर रहती है ना, वो सबसे बड़ी प्रेशर रहती है कि बच्चों को कब मैं अच्छे से तैयार करके और है ना उसका प्यारा सा लंच बना करके दे दूँ और वो चले जाए। क्योंकि जब उसका टाइम होता है, वो टाइम पर तैयार हो जाते हैं, उसको लंच मिल जाता है, बच्चे खुश तो माँ बाप खुश। तो बस उसे देती हूँ। उसके बाद जो हमारी काम रहती है ना, उसमें हाथ लगा लेती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर हम बात करने वाली हैं गर्मियों की, कि गर्मियों में हम अपने काम को कैसे मैनेज करें। असल में होता यूँ है ना कि अक्सर जो ज्वाइंट फैमिली होती है, बहुत बड़ी फैमिली होती है, तो उसका जो ब्रेकफास्ट होता है ना, वही बनाते बनाते ना इंसान को 9 से 10 बज जाता है। उसके बाद जो है ना किचन में बंदा खड़ी होकर के, या तो फिर अभी तो गैस का तो इतना कोई बड़ा मसला है ना कि वो फिर चूल्हे पर भी खाना बनाना पड़ता है। मुझे तो ये लग रहा है कि ठंडी में लकड़ी से खाना बनाओ तो बड़ा मज़ा आता है बनाने में, लेकिन अभी जो है ना गर्मी के टाइम पर बड़ा जो है ना मतलब मुसीबत वाला काम है, हमसे तो नहीं हो पाता है। तो अपने काम को ना एकदम ध्यान के साथ मैनेज करें। कोई हल्का फुल्का सा जो है ना मतलब ब्रेकफास्ट बना दे, ज़रूरी नहीं है एक रंग का बनाए, ज़रूरी नहीं है कि सबकी फरमाइश का अलग अलग बनाए, क्योंकि बहुत सारे घरों में ये होता है ना कि ब्रेकफास्ट में ना सबकी पसंद अलग अलग तरह की होती है, और सब जो है ना अलग अलग तरह के फरमाइश करते हैं, और एक वो जो बंदी होती है ना खाना बनाने वाली, वो लगी रहती है। तो बेहतर है भाई, जिसे खाना होगा खाएगा, नहीं खाना होगा वो खुद बना करके खाए। जो काम करता है ना उसको लग पता जाता है। तो कोशिश यही करना है कि सबके लिए एक रंग का ब्रेकफास्ट बना दे। और है ना आधा से ज़्यादा काम जब आप बैठी रहती है ना रात के टाइम पर, तो उस टाइम पर कर ले, क्योंकि अभी गर्मी का रात है ना, तो बड़ा रात होता है। तो अक्सर बहन मतलब हम लोग भी यही करते हैं ना। अभी हम लोगों के घर में तो कोई है भी नहीं, तो फिर अभी क्या करती हूँ कि खाना वगैरह खा करके सो जाती हूँ, थोड़ा बहुत मोबाइल वगैरह देखा और उसके बाद सो गया। तो अक्सर हम जो है ना बैठ करके हम लोग जब घर में जब आदमी रहता है ना, तो हम लोग बैठ करके आंगन में हो गए कहीं पर हो गए, तो बैठ करके बहुत सारे बातें कर रहे होते हैं। तो उस टाइम पर कोई सब्जियां लेकर के कटिंग कर ले। जाहिर सी बात है, बंदा खाली बैठा हुआ तो कुछ कर लेगा, तो सुबह में जो है ना वो आपको ही आसानी होगी। सुबह के लिए सोच ले कि क्या बनाना है, तो वो भी चीज़ है ना, आधी से ज़्यादा ज़रूरत की जो चीज़ होती है ना आपके, अगर वो एक दिन पहले हो जाएगा तो सुबह ना आसानी हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर ना मुझे ना आज लंच में जो है ना मुझे बनाना था कोरमा और तंदूरी रोटी बनानी थी। तो मैं ना सारी चीज़ को जो है ना प्रेपर करके तैयारियाँ करके मैं रख दी थी, और मैं यही सोच रही थी ना कि जितनी सारी जो चीज़ें हैं ना वो सब इंतज़ाम जब हो जाएगा, उसके बाद है ना मैं घंटों किचन में तो खड़ी इकट्ठे नहीं होने वाली, मैं दूसरा काम करने वाली हूँ या रेस्ट करने वाली हूँ। जब बच्चे का आने का टाइम रहेगा तभी बनाऊंगी, क्योंकि जो तंदूरी रोटी है ना गरम गरम खाते हैं तो ये अच्छा लगता है। अच्छा, कोरमा जो है ना अगर उसको मैरिनेट करके रखो ना, तो उसका टेस्ट ना ज़बरदस्त आता है। अच्छा, अभी जो मैं चूल्हा साफ़ कर रही थी ना, उस टाइम कितना हो रहा था पता है, 7:30 हो रहा था। जाहिर सी बात है, बंदा जब 7:30 बजे पूरे ब्रेकफास्ट बना करके बच्चों को स्कूल भेज करके तैयार हो जाएंगे, मतलब रेडी रहेंगे, और लंच ही बनाना बचता है ना, या तो फिर कोई चावल सिर्फ बना लो, क्योंकि अगर सुबह में मैं सब्जी बना लेती हूँ ना, तो सिर्फ मुझे चावल बनाना होता है। तो बस मैं अपने घर को साफ़ सफाई करके, और उसके बाद जो है ना मेरे पास इतना टाइम बचता है, मतलब बहुत टाइम बच जाता है, तो मैं क्या करती हूँ कि सिलाई कर लेती हूँ। अच्छा, ये है ना कि जब मैं सिलाई करती हूँ तो जाहिर सी बात है ना कि फिर सिलाई से उठती नहीं, कि फिर मुझे खाना बनाना पड़ता है। तो थोड़ी सी मैनेज करनी पड़ती है। अगर आप लोगों में से किसी ने भी सिलाई करनी है ना, घर बैठे अगर सिलाई आता है ना, तो जाहिर सी बात है यार, कुछ थोड़ी बहुत अर्निंग आपको आ जाती है ना, तो वो यकीन जानो आपकी जो थोड़ी बहुत अर्निंग रहेगी ना, ये आपके लिए बहुत बड़ी हो जाएगी। एक दिन जो है ना आपके लिए वो बहुत बड़ा काम भी कर सकते हैं। तो बेहतर है यार बैठ करके टाइम वेस्ट करके। जाहिर सी बात है, अगर 7 बजे बंदे का ब्रेकफास्ट हो जाता है, या खाने बनाने में कितना ही टाइम लग जाएगा, दाल चावल बनाना रहेगा या सब्जी चावल बनानी रहेगी, तो आप गैस चूल्हे पे चढ़ा देंगे, या फिर चूल्हे पे चढ़ा दें, या फिर इंडक्शन पे चढ़ा दें, तो फिर आपके पास इतना टाइम बच जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम बचता है।
या फिर है ना, अगर ये सब काम कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं कि बंदा क्या करता है कि खड़ी होकर के बस सो करके बैठ करके मोबाइल देखता है, या फिर किसी चार आदमी से बैठ करके बातें कर रहा होता है। तो बेहतर है कि अपने काम में बिजी रखो तो ज़्यादा ही अच्छा होता है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना आप लोगों से एक बात कहूँ, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बनाने में थोड़ी सी जल्दी होती है। अगर है ना हाथों के हाथ, अगर जो बंदा खाना बनाता है ना, अक्सर मैं क्या करती हूँ कि हाथ के हाथ भी बना देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हर रोज़ जो है ना दोपहर में ही बनाती हूँ, नहीं, बहुत कम दोपहर में बनाती हूँ। कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं हाथ के हाथ बना दूँ। तो मैं कोई दाल चढ़ाना रहता है या फिर चावल चढ़ाना रहता है, तो मैं क्या करती हूँ कि दाल चावल चढ़ा दिया, और सालन अगर बनाना रहा ना तो बैठ करके सब्जी बना ली, या इस तरह टाइम पर मैं बना के रखती हूँ ना, तो वो फिर और ही ईजी हो जाता है हमारे लिए। तो फिर मेरे लिए ना ये बहुत बड़ा टास्क रहता है, क्योंकि मेरे पास टाइम भी बच जाता है। अगर सब्जी नहीं काटनी है तो बंदे क्या करेंगे, खड़ी होकर के कोई काउंटर टॉप जो होता है ना वो साफ़ कर ले, या फिर जो है ना कोई मसाले का डब्बा वगैरह है फिल करना है वो कर ले, या फिर जो है ना किसी डब्बे को धोना है वो कर ले, या फिर है ना बंदे को ना बहुत ज़्यादा काम रहता है। जैसे मेरा ही देख लीजिए, मेरे घर में कोई बहुत ज़्यादा मतलब काम हो जाता है। मेरा घर जो है ना माशाल्लाह से बहुत बड़ा है, और सारे के सारे काम जो है ना मुझे खुद ही करना पड़ता है। वीडियो जो है ना ये एडिटिंग रहती है, और साथ ही में जो है ना वीडियो में आपको जितना दिखाया जाएगा उतना ही देखोगे। तो मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है ना, इसीलिए जो है ना मैं पूरा वीडियो नहीं बना पाती हूँ। एक दिन मेरी कोशिश रहती है कि मेरे फ्रेंड्स, मेरी बहन लोग ना बोरिंग ना हो मेरी वीडियो से, बस नया नया हर दिन कुछ सीखे। तो मैं एक रोज़ वीडियो ना किचन की ले लेती हूँ, फिर एक दिन जो है ना रूम बेडरूम ये सब क्लीनिंग की ले लेती हूँ। अच्छा, ये भी है ना कि अगर मुझे इमरजेंसी सिलाई करनी रहती है ना, तो मैं जो है ना बेडरूम की क्लीनिंग हो गई, बहुत सारी ऐसी क्लीनिंग होती है, उसे मैं रोज़ाना नहीं करती हूँ, छोड़ भी देती हूँ। भाई, अपनी सेहत का भी ख्याल रखना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जो बहन मेरी तरह जो है ना घर में काम भी करते होंगे और अपने बच्चों को देखते होंगे, अकेली होंगे ना, वो मुझसे ना एकदम ज़्यादा जो है ना ये बात पर जो है ना कायम रहेंगे कि हाँ आपने ठीक कह रही है, क्योंकि मैं गलत बोल ही नहीं सकती हूँ यार। जो मेरे साथ बीतता है, जो मैं करती हूँ वही बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पर है ना इस तरीके का जो है ना मेरे पास गुल्लक है प्लास्टिक का। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं जो कपड़ा सिलती हूँ ना, तो अगर मैं 200 रुपये का सिली ना, तो मैं 100 रुपये इसमें डाल देती हूँ, और 100 रुपये मैं बाहर रख लेती हूँ, खर्च कर देती हूँ। और जो है ना यहाँ पर अभी ये 500 रुपया डाल रही हूँ, क्योंकि थोड़े से ज़्यादा की जब सिल लेती हूँ ना, तो फिर जितना मतलब होता है ना हमें एक अंदाज़ा लगा लीजिएगा। तो आधी मैं डाल देती हूँ, आधी को मैं क्या करती हूँ कि फिर खर्च कर देती हूँ। अगर कोई चीज़ लेना वगैरह रहे ना, तो वो सब मैं कर देती हूँ। अच्छा, सिलाई जो है ना रमज़ान शरीफ में माशाल्लाह बहुत अच्छा कर लेती है। अभी जो है ना उतना नहीं हो रहा, लेकिन मुझे ना अपनी बेटी लोग का ना, तीनों बच्चे का ना, मुझे ना बढ़िया वाला टिफ़िन ख़रीदना है, इसीलिए मैं जमा कर रही हूँ पैसे, कि इकट्ठे जब हो जाएंगे ना, तो वो 300-400 रुपये के एक टिफ़िन आते, तो फिर मैं अच्छे से ले पाऊँगी। वैसे तो लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, लेकिन अगर कुछ मतलब वो जमा करके लीजिए ना, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छा, पैसा हमेशा जमा करना है, बुरे नीयत से नहीं करना है कि बुरा वक्त आएगा तो काम आएगा। अच्छे नीयत से करो कि हाँ मतलब मुझे ना जैसे कोई चीज़ का नियत कर लो कि चलो मैं इस चीज़ में काम ले आऊँगी, अच्छी अच्छी वाली चीज़ में काम लाऊँगी, तो ज़्यादा बेहतर है। कहते हैं ना कि बुरे वक्त के लिए कुछ संभाल के ही मत रखो, बुरा वक्त के लिए सोचोगे तो बुरा वक्त ही आना है, मत सोचो नहीं आना। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को कोरमा का रेसिपी बता देती हूँ, क्योंकि बड़े मज़े की बनती है और मैं एकदम आसान तरीके से बनाती हूँ ना, तो अच्छा भी लगता है। आप लोगों ने देखा था मैं काजू फुलाकर पहले से ही रखी हुई थी, उसी के अंदर ना अदरक था और लहसुन था। सारी चीज़ों को मैंने मिक्सी के जार में जो है ना डाल दिया था। प्याज मैंने ब्राउन कर लिया था, 4 प्याज थे मीडियम साइज के, उसे भी मैंने मिक्सी के जार में ही डाला था। पानी डाल करके और 2-3 चमची के करीब दही डाल करके मैंने अच्छा से पेस्ट बना लिया, क्योंकि वो जो ब्लेंडर था ना बड़ा था और छोटा रहता, तो मैंने प्याज को बड़ा ग्राइंड नहीं करना था, क्योंकि प्याज जो है ना मुझे ना वो बारीक बारीक सा जो दानेदार रहता है ना, वो उसमें बड़ा टेस्ट आता है। तो लेकिन इसमें थोड़ी सी चीज़ें नहीं पिसेगी ना, इसलिए मैंने डाल दिया। यहाँ पर बेसिक से मसाले जो आप खाते हैं ना, हल्दी मिर्ची धनिया, वो डाल दिया करें, क्योंकि मैं आधा केजी का बना रही हूँ तो कम ही डाली हूँ। अच्छा, इसमें अक्खा मसाला मैं इसलिए नहीं डाली हूँ कि गरम मसाला मैं हाफ टेबल स्पून के करीब मैं इसमें डाली हूँ पीसा हुआ, तो इसीलिए अक्खा वाला नहीं डाली हूँ। अगर आप ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाते हैं ना, तो दोनों मसाला अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसका मतलब वो अलग हो जाता है ना, चल जाता है, मिक्स हो जाता है, उतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कम में बना रहे हो तो कम ही गरम मसाला इस्तेमाल करो तो ज़्यादा बेहतर है। टेस्ट के अनुसार नमक डाल करके फिर मैंने उसको अच्छे से मिक्स करके छोड़ दिया था 1 से 1.5 घंटे के लिए, क्योंकि अभी जो है ना 8 बज रहे थे जिस टाइम मैंने सारी चीज़ें की तैयारी करी थी। 8 से 8:30 के करीब हो रहा था, क्योंकि मैंने फिर झाड़ू वगैरह पूरे में लगाई ना, तो फिर थोड़ा सा टाइम ले लेता है। उसके बाद ही मैं फ़ौरन ये सब चीज़ की तैयारी कर ली थी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ना जो पहले से तैयारी करके रखो ना, तो बनाने के टाइम बड़ा ईजी हो जाता है। और ख़ास करके मेरे बच्चे का ना फरमाइश था। अच्छा, यहाँ पर मैंने मैदा छान लिया है आधा किलो, इसमें ना मैं नमक डाली
हूँ टेस्ट के अनुसार, थोड़ा सा चीनी डाली हूँ, साथ में बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर नहीं है ना तो आप सिर्फ बेकिंग सोडा ही इस्तेमाल कर सकते हैं। बेकिंग सोडा ना वो हर किराने की दुकान में मिल जाता है, बेकिंग पाउडर ना मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर जो है ना दही नहीं था, तो मैंने क्या करी कि जो दही का देगची था ना उसी के अंदर थोड़ा सा पानी डाल करके हिला करके मैंने वही डाल दिया। और यहाँ पर जो है ना मैंने दूध डाला है। अच्छा, दूध और दही में जितने मतलब दही का पानी था ना, ये सारी चीज़ को पहले हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद थोड़ी सी पानी की ज़रूरत पड़ी थी तो मैं डाली थी। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा मैं तेल इसमें डालूंगी, लगभग 2-3 टेबल स्पून के करीब, और अच्छे तरीके से मिक्स करके इसे ना झाँक करके छोड़ दूँगी। अच्छा, चीनी ना ये मोटा मोटा है, अभी पिघला नहीं है, क्योंकि मेरे पास टाइम है। इसको जब ढाँक दूंगी ना तो फिर चीनी ना इसमें पिघल ही जाएगा। अगर जो है ना टाइम नहीं है, फटाफट से अगर बनानी है ना मतलब 10-15 मिनट में, 20 मिनट में, कभी होता है ना कि इंसान कोई चीज़ सोच लेता है और वो कर नहीं पाता, पहले भूल जाता है, या तुरंत इंसान सोचता है कि बन जाए। तो ये कोरमा और नान जो है ना फ़ौरन भी बना सकते हो तो भी बड़े मज़े के ही बनेंगे। लेकिन अगर रेस्ट किसी चीज़ को दे देते हैं ना तो उसकी बात ही अलग होती है। यहाँ पर मैंने कोरमा चढ़ा दिया था और आटे की बारी थी, तो मैंने सोचा चलो आटा को अब मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना अभी का जो टाइम था ना, कोरमे तो मैंने पहले ही चढ़ा दी थी कितना बजे, 11 बजे, 12 बजे के करीब, 11:30 या 12 बजे के करीब मैंने कोरमा को चढ़ा दिया था इंडक्शन पर। गैस चूल्हे पे चढ़ाई थी, फिर मैंने सोच रही कि चलो इंडक्शन पे चढ़ा देती हूँ, क्योंकि मैं सिलाई कर रही थी तो बार बार इसको उठ करके ना चला रही थी। फाइनल लुक दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देख ले। और रही बात आटे की, तो आटे को ना खूब बढ़िया तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। कोरमा जब रेडी हो गया था और मुझे लग रहा था ना कि हाँ अभी हमारे बच्चे के आने में मतलब आधा से 1 घंटा बाकी है, तो मैं फटाफट बनाऊंगी, क्योंकि ये जो तंदूरी रोटी है ना, अब गर्मा गर्म खाओ ना तो बड़े मज़े का लगता है। वैसे ना ये बसिया करके, मतलब बसिया जैसे मतलब वो बासी जब हो जाती है ना सुबह में इसको चाय के साथ खाओ ना तो भी बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा, हम थे 4 जन, तो 4 जन के हिसाब से ना 2-2 करके मैं रोटी बना ली थी। हमारे बच्चे ना इसे खाली खाली ना बड़े शौक से खाते हैं, और मेरे बेटे मतलब ये कह रहे थे कि अम्मी इसको मैं जितना भी खाता हूँ ना मुझे दिल करता है कि मैं खाते जाऊँ, क्योंकि बहुत पसंद है उसे, और टेस्ट भी ना उतना ही मज़े का लगता है। और मैं क्या कहती हूँ कि जब भी हमारे बच्चे कोई चीज़ फरमाइश करते हैं ना, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जितनी मेरे पास चीज़ है ना मैं उतना ही मैं बना दूँ, क्योंकि ये एकदम बजट कंट्रोल रेसिपी है। अच्छा, काजू की बात जहाँ तक रह गई, तो काजू अगर आपके पास नहीं भी है ना तो आप स्किप कर दें, बाकी जो मसाले घर में आपके हैं ना उसी से बना ले तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या है ना, मतलब मैदे के लिए भी अगर पैसा नहीं है ना तो सेम रेसिपी फॉलो करके आप गेहूं के आटे में बना ले, क्योंकि मैदे में ना मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ, लेकिन अभी मैं बना दी हूँ। अक्सर मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं जो है ना इसको गेहूं के आटे में बनाती हूँ, क्योंकि मैदा ना डॉक्टर मुझे खाने के लिए मना कर रखा है। तो कभी कभी खा लेती हूँ, लेकिन अगर मान लिया रेगुलर इंसान बनाए तो फिर क्या करें कि गेहूं के आटा में ही बना करके खा ली, तो अपने सेहत का भी ख्याल रखें और अपने जो जी है ना उसको भी ना मारे तो बड़ा बेहतर होता है। अच्छा, यहाँ पर मेरा ना एक बहुत मज़े का टिप है, ज़रूर से अपनाइएगा। ये देखिए, सारी रोटी को ना मैं बेल करके काउंटर टॉप पे डाल ली हूँ। अब मैं ना एक एक करके सेक लूँगी। ये टिप बड़े कमाल के हैं, आप लोग ना ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। इस तरीके से अगर आप बनाते हो ना तो पता है जल्दी जल्दी सीख जाती है, क्योंकि सेकने में थोड़ा सा मतलब टाइम लगता है ना, पकड़ना पड़ता है। टाइम तो उतना नहीं लगता, लेकिन आप जल्दी से सेकोगे ना तो फिर वो पकेगा नहीं। तो तवा को मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा ऊपर उठा करके थोड़ा सा टाइम देती हूँ और मज़े से सिकने देती हूँ। अच्छा, सबसे मज़े की बात बताऊँ, यहाँ पर आप लोग को क्या करना है ना, रोटी के पिछले हिस्से में पानी लगानी है, उसके बाद ना चिपका देना है। जब ये बबल निकल आएंगे ना, ये देखिए, मतलब सब्र करना है 5-7 सेकंड, 10 सेकंड, और ये बबल ना आ जाती है तो समझ लीजिए ये नीचे की तरफ चिपक चुका है। एक साफ़ी से पकड़ के, मतलब ये डंटी वाला तवा होना तो बड़ा अच्छा ऑप्शन है, नहीं है तो फिर वो तवा को किसी भी चीज़ से पकड़ ले जिससे आपको जमे पकड़ने में। उसके बाद इसे इस तरीके से सेके। अच्छा, इस तरीके से सेके ना तो डायरेक्ट नीचे नहीं सटा देना है, ऊपर से हल्का हल्का सा ऐसे ऐसे कड़की जैसे मैं कर रही हूँ ना, इस तरीके से करना है। अगर आप डायरेक्ट नीचे सटा देंगे ना तो फिर वो एक रंग की नहीं बनेगी। अच्छा, एक आध दो गलतियाँ हो सकती है, क्योंकि मैंने भी जब स्टार्टिंग में बनाई थी ना तो मुझसे भी हुई थी, तो किसी से भी हो सकती है, क्योंकि सीखने में और है ना परफेक्ट होने में टाइम लगता है। लगभग इसे मैं 2-3 साल से बना रही हूँ, तो अब तो मुझे अंदाज़ा हो ही चुका है, बनाने का पूरा आइडिया मिल ही चुका है, मैं कितनों को सिखा भी चुकी हूँ। अच्छा चले, यहाँ पर जो है ना
एक बात का प्रॉपर ख्याल रखना है कि तवा जो है ना वो लोहे वाला ही इस्तेमाल करना है। अगर आप जो है ना वो नॉन स्टिक तवा इस्तेमाल करेंगे ना, उसमें तो वो कभी नहीं बनने वाली। और मेरे पास जो है ना, अब वो अम्मी ना तवा जो खरीद के दी हुई है जिस पे हम रेगुलर रोटी बनाते हैं, वो तवा जो है ना हमारी कास्ट की है, पता नहीं किस चीज़ की है। मुझे अच्छे से नहीं पता, एल्युमिनियम की तो नहीं होती है ना, तवा की होती है, मुझे ये भी नहीं पता। और अच्छे से जहन में मुझे नहीं आ रहा है, लेकिन जिस चीज़ की भी हो उसमें भी नहीं चिपकता, क्योंकि मैंने ट्राई किया था, उसमें पकड़ने वाला बड़े अच्छे से है, तो मैं ट्राई की थी, नहीं हुआ था। यहाँ पर जो है ना बटर या घी या फिर है ना रिफाइन ऑयल लगा सकते हैं। मैं घी इसलिए नहीं लगाती ना कि मेरे बच्चे ना नहीं खाते, और जब मैं रिफाइन ऑयल लगाती हूँ ना तो बहुत कम लगाती हूँ, थोड़ी थोड़ी सी लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ना ये पचती ही नहीं है, पता नहीं क्यों क्या हो जाता है। जब मैं रिफाइन तेल ज़्यादा खा लेती हूँ ना, किसी चीज़ तला वगैरह, जैसे कि जिसमें तेल ज़्यादा घुस जाता है, तो फिर वो उस चीज़ से ना मुझे पलटी आ जाती है। तो जाहिर सी बात है इंसान को अपना ख्याल भी करनी चाहिए। यहाँ पर कोरमा का टेक्सचर देखे। अच्छा, आप घर के लिए बना रहे हो ना, तो कोशिश यही कीजिएगा कम ही तेल में बनाए तो ज़्यादा बेहतर है। जिस तेल में आप ना प्याज को ब्राउन कीजिएगा उसी तेल में बना लीजिएगा। कहते हैं ना, एक हाउस वाइफ घर में कोई सी चीज़ बचाए वही आपके लिए ना बहुत बड़ी बजट बन जाती है। या 1 रुपये क्यों ना बचाए, या कहीं पर कोई ऐसी चीज़ ही क्यों नहीं बचाए। ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ में पैसे ही बचाएं। हम सब ना दाने वगैरह, मतलब जिस तरीके से हम लोग किचन संभालते हैं, इसमें भी बजट कर सकते हैं। ये भी बहुत बड़ी बजट है। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।